अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, वरना मत करो। एक एक घंटे में 50-50 सिगरेट। आज के युग में अगर तुम गौर से देखो तो आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। शक्ति यानी प्रेम। रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब मोदी का परिवार लिख रहे हैं। जो देखो वही मोदी का परिवार लिख रहा। सोशल मीडिया पे देखो मोदी का परिवार, जो देखो हमारे एक दोस्त उन्होंने लिख रखा है मोदी का परिवार। हमने कहा चाचा के लड़के हो? कहे नहीं नहीं, अरे यार ये सब कुछ शक्ति, सब कुछ शक्ति। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। इसको छोड़कर दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्रोध लोभ मोह अगर हटा दे तो काम। बहुत प्यारी कहानी है राजा परीक्षित की कि जब ये 100 साल के हुए तो यमराज आए, बोले चलो, बोले महाराज अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तो इनके 100 पुत्र थे, इनके भी 100 पुत्र थे। तो यमराज ने कहा कोई एक दे दो, ले तो किसी को जाएंगे। तो जो सबसे यंग लड़का था 18 साल का, उसने कहा पिताजी हम चले जाते हैं। बाकी तो मना कर दिए। 18 वाले ने कहा कि जवानी ही रिस्क लेती है। उसने कहा जब मेरा बाप और मेरे बहुत सारे भाई 100 साल 80 साल 90 साल पे संतुष्ट नहीं हुए तो क्या गारंटी है मैं संतुष्ट होऊंगा? तो यमराज उससे उसने कहा ले चलो। फिर यमराज आया 200 साल पर। ऐसे 10 बार यमराज आता रहा और इनके एक लड़के को लेके जाता रहा। जब ये परीक्षित 1000 साल के हुए और यमराज आया तब परीक्षित मुस्कुराए, बोले चलो यार। बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मन और इंद्रियां कभी नहीं भरेंगी। प्रेम, प्रेम जो है ना वो किसी शक्ति के सहारे उत्थान की आकांक्षा। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो। अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, वरना मत करो। किसी को खिला नहीं सकते, घोड़े बैठ के तलवार लेके बारात लेके गए हो, सादे चले आओ, सिंपल साइकिल पे चले आओ शादी करने। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। क्यों दिखावा करते हो? जब दिखावा करते हो तो व्यक्ति सोचता है कि अरे उसको क्या पता कि तुम दिखावा कर रहे हो, उसको तो लग रहा तुम हो ऐसे। 1950 में 60 में 70 में स्त्रियां साइकिल पे विदा होकर आती थी और आजीवन रिश्ता चलता था। आज मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, एक हफ्ता रिश्ता चल रहा है। प्रेम जो है ना वो शक्ति से ही होगा। एक एक घंटे में 50-50 सिगरेट, ये खत्म ये मारा, ये खत्म ये मारा। और आप सोचो अगर दिन में कोई 50 सिगरेट पी ले तो बहुत बड़ी बात है। दिन में, एक घंटे में। एयरपोर्ट पे सिगरेट रूम्स बनाए गए, वहां शायद ही कोई मजदूर हवाई जहाज पर बैठ के जाता हो। दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट बढ़िया शीशे वाला बनाया गया है। एक से एक टाई वाई वालों को टाई लगाए, सूट लगाया और मानी का सूट पहने हुए सिगरेट पी रहे हैं। 24 घंटा मन को देखना, 24 घंटा। तुम पढ़ना चाहते हो, ये बाहर जाके चाय पीना चाहता है, तुम खड़े हो जाओ कि चलो अब जब तक तुम हमसे कहोगे बाहर चल के चाय पीना है तब तक खड़े हो पढ़ेंगे। मतलब 2 घंटे का एक स्लॉट पढ़ना ही पढ़ना है। तुम पढ़ने बैठे, 10 मिनट बीता, इसको याद आ गया कि यार जो है मैगजीन लेके आना है। तुम पढ़ने बैठे 15 मिनट में इसको याद आ गया कि न्यूज़पेपर। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि ये तुमको डिस्टर्ब करना चाहता है, उठाना चाहता है, भटकाना चाहता है, काम नहीं करने देना चाहता है। आज के युवाओं को देखो कितना चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। उसकी वजह यह है कि वो करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है। और मोटिवेशन को वो शराब की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर तो सही रहता है, उसके बाद वो गल बुला के सब खत्म। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। परमात्मा कौन है? जिसके पास शक्ति है। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आज के युग में अगर तुम गौर से देखो तो आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब। जिनके पास नहीं है धन वो तो परेशानी, जिनके पास है वो ज्यादा परेशान है। और मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसको पता है, अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता,
हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे, पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे, कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा और अंततः आप सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ और साथ, ये दुनिया में अच्छा जीवन जीने के दो स्तंभ हैं। अगर जीवन से काम खत्म हो जाए, मनुष्य ने जो सबसे बड़ा आनंद जाना वो काम, यानी इंद्रिय भोग। नाक, एक से एक इत्र का इजाद किया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के इत्र, परफ्यूम्स। जीभ, एक से एक डिश का इजाद किया, एक से एक। हकाऊ, मकाऊ, बिरयानी तो वेज बिरयानी तो मटन बिरयानी तो पता नहीं क्या क्या चीज का, जीभ को संतुष्ट करने के लिए। कामेंद्रिया, जनेंद्रिया, सेक्स की इंद्रिया, इससे बड़ा उसने कुछ सुख जाना नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, इसीलिए सबको लौट कर धर्म की शरण में आना पड़ेगा। तब पूंजीवाद की वजह से बाहर की तरफ भाग रहे, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति। और जिसका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर भाग रहा है, वो जब 10 मिनट प्रेम करने का प्रयास करेगा तो क्या यह संभव हो पाएगा? उसी के आजकल के डॉक्टरों ने कह दिया नपुंसकता। नपुंसकता कोई बीमारी ही नहीं है। आपका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर की तरफ भाग रहा है, प्रेम अंदर की क्रिया है। अब 23 घंटे 40 मिनट जब वो बाहर भाग रहा है और कह रहा है 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, मैं प्रेम कर लूं। माइंड कहता अरे मैं आदी ही नहीं हूं, मैं 23 घंटे 40 मिनट बाहर रहता हूं, मैं 20 मिनट के लिए अंदर कैसे आ जाऊं? आदमी सब कुछ होते हुए खोखला हो गया है, दुखी हो गया है। मिथक है। पेज 3 मूवी देखा होगा, पेज 3, उसमें रेड पड़ती है, अमीर, बड़े बड़े अमीर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब 50 साल के आदमी और 9 साल का बच्चा, सिर्फ इमेजिन करके देखो। पेज 3 मूवी का सीन है। पेज 3 मूवी बड़ी प्यारी मूवी बनी थी। हमारे देश में अच्छी अच्छी मूवियों को स्वीकार नहीं करते, वो बड़ा आज के बदलते हुए समाज पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था। कैसे पुरुष समलैंगिक होता जा रहा है। मानी सी बात है, स्त्री के साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, परमात्मा बनना पड़ेगा। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती थी ना, पति परमेश्वर। तो जो स्त्री से सृजन कराए वो पति, और जो अपनी शक्ति के द्वारा स्त्री को जागृत कर दे वो परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए, इतनी शक्ति नहीं कि सृजन करवा दें, तो कहां पति परमेश्वर मान ले वो? और क्यों मान ले? देखो तुमको पता है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कई सारी चीजों के पेशेंट्स हैं जिनको पता है उनको ये चीज नुकसान करती है, लेकिन जीभ से लाचार है। अरे मन के लिए खा रहे हो या तन के लिए खा रहे हो? अगर तन के लिए खा रहे हो तो पौष्टिक चीजें खाओ, और अगर मन के लिए, और बेहोश आदमी किसके लिए खाता है? मन के लिए। जो बेहोश आदमी है वो मन के लिए खाता है। इसीलिए तो डायबिटीज को ठीक करना आसान नहीं है, क्योंकि डायबिटीज ध्यान की बीमारी है, और जो होश में है वो तन के लिए खाता है। कुछ लोग पेंट सूंघ रहे हैं नशा करने के लिए, दवाई खा रहे हैं, कफ सिरप पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। पता है किससे बचने के लिए? मन से बचने के लिए। बेकाबू हो गया है ना, 25-25, 30-30 साल में बेकाबू हो गया है।